आज हम कक्षा 8वीं प्रश्नावली 3.2 लेकर के आए हैं। बच्चों, प्रश्नावली करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस संपूर्ण प्रश्नावली में एक ही गुण का प्रयोग किया गया है और वह है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 होता है। चाहे उस बहुभुज में कितनी ही भुजाएं हों, उनके जो बाह्य कोण हैं उन सभी का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करो। यहां देखिए दो आकृतियां दी हुई हैं। पहली आकृति त्रिभुज है। इस त्रिभुज में 3 बाह्य कोण दिए हुए हैं। ये 125 है, ये बाह्य कोण भी 125 है और ये तीसरा बाह्य कोण x डिग्री है। x का मान निकालना है हमें। तो हमने अभी बताया आपको कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब बाह्य कोण है क्या? 125 जमा 125 जमा x बराबर 360। यहां पर 125 और 125 250 हो जाएगा। x यहां रखो, 250 को राइट साइड ले जाइए तो x में से 250 को घटाएंगे, 110 डिग्री आ गया। तो x का मान क्या आया? 110 डिग्री। ठीक, इसी तरह से आप इसका बी पार्ट देखिए। यहां भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। बाह्य कोण कौन कौन से हैं? हालांकि ये पंचभुज है, इसमें 5 बाह्य कोण हैं। एक x जिसका मान निकालना है, दूसरा ये अंत्य कोण 90 डिग्री दिया हुआ है तो इसका बाह्य कोण भी 90 डिग्री होगा। फिर तीसरा 60 डिग्री है, चौथा 90 डिग्री दिया हुआ है और पांचवा 70 डिग्री। तो इस तरह से आप इनका जोड़ कर लीजिए। x जमा 90 जमा 60 जमा 90 जमा 70 बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 360 घटा इन सभी का जोड़, उसको इसमें से घटा दी, इन सभी का जोड़ 310 हो गया। तो 360 में से 310 घटा दीजिए तो x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ 50 डिग्री x का मान आ गया। ठीक है। अब सवाल नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बताओ जिसकी 9 भुजाएं हो और 15 भुजाएं हो। तो ये 2 क्वेश्चन हैं। पहले 9 भुजाएं वाला करते हैं। जिस बहुभुज में 9 भुजाएं होंगी उस बहुभुज में 9 ही अंतः कोण होंगे और 9 ही बाह्य कोण। और आपको पता है कि बाह्य कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, इसलिए आप उसी से निकाल लेंगे इसको। 9 भुजाओं वाले बहुभुज के बाह्य कोणों की संख्या 9 हो गई। बाह्य कोणों का योग 360 होता है तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 360 बटे 9, 9 चौक 36, 40 हो गया। तो प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा। अब इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए। ऐसे ही 15 भुजा वाले बहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 360 बटे भुजाओं की संख्या। तो 360 बटे 15, देखिए क्या आ जाएगा? 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 24 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण का माप आ जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल नंबर 3, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। आपको पता है कि
बहुभुज का बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या। यहां हमें बाह्य कोण दिया हुआ है 24 डिग्री, तो 24 डिग्री बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर 360 बटे 24, तो x आ गया 15। तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, 15। ठीक है, इसको इस तरह से आप कर सकते हो। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। अभी तक हमने बाह्य कोण वाले बहुभुजों की भुजाओं की संख्या निकाली थी, लेकिन यहां पर हमें अंतःकोण दिया हुआ है, तो प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री, तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण रैखिक युग्म होते हैं और उनका जोड़ 180 होता है, तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 घटा 165, कितना आ गया, 15। अब हमें बाह्य कोण मालूम हो गया, तो बाह्य कोण से हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं, इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण, 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो उस बहुभुज में 24 भुजाएं होंगी। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। आपको पता है कि बाह्य कोण और भुजाओं में क्या संबंध होता है, भुजाएं बराबर 360 बटे बाह्य कोण, यही होता है ना। अब ये बाह्य कोण कितना दिया है उन्होंने, 22। यहां आप 360 को 22 से डिवाइड करोगे तो आपको 16.36 बार, मतलब 16.36363636 ये आता है। अब क्या है, संभव है ऐसा कि भुजाओं की संख्या 16.3 हो, नहीं है संभव। तो ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। आया समझ, तो ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। देखिए इसका बी पार्ट, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्या 22। तो यदि अंतःकोण बराबर 22 डिग्री तो बाह्य कोण क्या होगा, 180 में से 22 को घटाएंगे 158 आ जाएगा, बाह्य कोण 158। अब 158 से भुजाएं निकाल के देखिए, भुजाएं क्या होंगी, 360 बटे 158, जिसका भाग करने पर हमें 2.27 आता है। तो 2.27 भी भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती, तो यह भी संभव नहीं है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 6, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। देखिए भुजाओं की संख्या यदि कम होगी तो अंतःकोण का मान कम होगा, यदि हम भुजाओं की संख्या बढ़ाते हैं तो अंतःकोण का मान भी बढ़ जाएगा। अब हम विचार करेंगे कि सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा है। सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज वो है त्रिभुज। त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, पहले तो अंतःकोणों का योग 180 होता है और प्रत्येक अंतःकोण
180/3 60 डिग्री आ गया। 60 कम से कम अंश का अंतःकोण संभव है। इसके बाद देखिए दूसरा बी पार्ट। इसी तरह देखिए किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। यहां भी वही बात आपको सोचनी होगी कि बाह्य कोण कम भुजाओं वाले बहुभुज का बाह्य कोण अधिक होता है, इसलिए कम से कम भुजाओं का बहुभुज कौन सा होगा? त्रिभुज। और त्रिभुज के बाह्य कोण क्या होंगे? त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण होगा 360/3 बराबर 120 डिग्री। तो 120 डिग्री अधिक से अधिक अंश का बाह्य कोण संभव है। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।